दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में हम बहुत सारे अनुभव करते हैं। उसमें से कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं कि हम कभी किसी की बातें करते हो, 2-3 दोस्त बैठ के, या अकेले भी हम बैठ के कभी किसी के बारे में सोचते हो और अचानक उसका फ़ोन आ जाएगा या वो खुद हमसे मिलने के लिए चला आएगा। कभी ऐसा होता है कि हम बैठे हों हमारे दोस्तों के साथ में और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, और अचानक उससे रिलेटेड कोई चीज़ हमारे सामने देखने में आ जाती है या रूबरू में आ जाती है, या कोई इंसिडेंट ऐसा बन जाता है जिसको हम उससे को रिलेट कर सकते हैं और हम बोलते हैं यार टेलीपैथी हो गई। कभी ऐसा होता है कि हम अकेले बैठे बैठे भी किसी को याद करते हैं और उसका फ़ोन आ जाता है और हम बोलते हैं यार मैं अभी आपको याद ही कर रहा था और आपका फ़ोन आ गया। या किसी से हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन करते करते किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं और जब ये फ़ोन रखते हैं तो सामने उसका फ़ोन आ जाता है। फिर हम बोलते हैं यार अभी मेरी उनसे बात हो रही थी और मैं आपको याद कर रहा था। देन वी अगेन कॉल इट यार टेलीपैथी हो गई। तो व्हाट इज़ दिस टेलीपैथी? ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन। इसको डिफाइन कैसे करोगे आप? इसको डिफाइन करने के लिए ESP का सहारा लेना पड़ेगा। व्हाट इज दिस ESP? ESP इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मतलब जो चीज़ें हमारी जो 5 सेंसेस हैं, 5 जागृत सेंसेस, साइट मतलब सीइंग, देन टचिंग, देन स्मेलिंग एंड टेस्टिंग एंड लिसनिंग, इन पांचों के अलावा, इन पांचों के जो दायरे में नहीं आती हो ऐसी जो चीज़ होती है, देयर इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जैसे ये टेलीपैथी उसमें से एक हो गई, टेलीकिनेसिस हो गया उसमें से, जिसके थ्रू हम इमोशंस को समझ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आता है हमारे पास में, हम उसकी तरफ देखते हैं और हमें तुरंत ख्याल आ जाता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, या वो हमें कोई अच्छी खुशनुमा खबर देने के लिए आया है, या हमसे अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए आया है, या कोई दुख की घटना हमारे सामने बयान करने के लिए आया है। हम भांप लेते हैं। कुछ लोग इसको प्रीमोनिशन के साथ में भी, पूर्वाभास के साथ में भी कंफ्यूज करते हैं। और प्रीमोनिशन एक ऑल टुगेदर अलग सेंस है, जिसके बारे में हम कभी किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ में चर्चा करेंगे। दैट टाइम आई विल बी स्पीकिंग अबाउट प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन भी बहुत अच्छी, बेहतरीन गॉड गिफ्ट है जो हम इंसानों को उसने दी है। वैसे ही ये टेलीपैथी है। तो आज हम टेलीपैथी की बात करेंगे कि व्हाट इज़ टेलीपैथी और अबाउट व्हाट कैन यू डू विद टेलीपैथी, हाउ कैन यू डेवलप इट। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे आपसे टेलीपैथी के बारे में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सागर राव, आर्ट ऑफ लाइफ के अपने इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे दूसरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। 100 के करीब पहुंचा हूं मैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़े में। उम्मीद है जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मुझे भी कुछ मज़ा आएगा आपको नई बातें बताने में, और आपको भी सुनने और जानने में मज़ा आएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे टेलीपैथी की। एक फिलोसोफर हुए, बहुत महान फिलोसोफर तो नहीं कह सकते उनको, मगर फिलोसोफर वैसे भी महान ही होते हैं। उनका नाम था कार्ल्स ग्रेग। उन्होंने एक किताब लिखी थी, नो द फिलोसफी ऑफ अनफोकस्ड माइंड।
जिसमें उन्होंने बताया था कि टेलीपैथी एक ऐसा साइंस है, वो ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्यूरेट हो जाता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन या डोपामाइन का परसेंटेज बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन हार्मोन्स हैं जो जब हम खुश होते हैं या वर्कआउट करते हैं या जिम करते हैं उसके बाद में हमारी बॉडी में, उसका नॉर्मली इसे रिसर्च किया गया है, उसके परिणामों से पता लगा है कि उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो उस परिस्थिति में आदमी टेलीपैथी करता है, कुछ सोचता है, कुछ प्रेडिक्शन करता है, तो वो परफेक्ट होते हैं, क्लोज टू परफेक्शन होते हैं। इसलिए कार्ल ग्रेग साहब का ऐसा कहना है कि या तो हम वर्कआउट करें तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, या किसी कोई हमारा चहीता परिचित क्लोज है उसको गले लगाएं, उससे अपनी इमोशंस को एक्सचेंज करें, तो डोपामाइन का परसेंटेज हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और उस परिस्थिति में अगर हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं या टेलीपैथी करते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं तो नॉर्मली वो सच हो जाता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी। इसके अलावा 2005 में एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रूपर्ट शेल्ड्रेक। तो ये रूपर्ट शेल्ड्रेक साहब और इनके एक असिस्टेंट थे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, पाम उनका नाम था। इन दोनों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग को एक्सपोज किया जो आप लोगों ने भी देखी होगी। कई बार हम देखते हैं कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो एक ही पैटर्न में एक बड़ा निश्चित सा शेप बना के उड़ते हैं। ऐसा कैसे होता है? जी हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, उज्जैन के आप महाकालेश्वर मंदिर में जाएंगे तो वहाँ साल में एक निश्चित दिन पक्षियों का एक बड़ा झुंड आता है जो महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर हवा में, आसमान में परिक्रमा करता है शिवलिंग की। और परिक्रमा निश्चित रूप से करके 2 या 3 परिक्रमाएं करके और फिर वो पक्षी कहाँ से आए थे और कहाँ चले जाते हैं पता नहीं पड़ता। या जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर भी कुछ पक्षी हैं जो उल्टे प्रवाह में घूमते हैं और परिक्रमा करते हैं। वो कहाँ से आता है ऐसा? तो इन लोगों ने रिसर्च किया, उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया, कुछ आदमी अपने यहाँ पे जॉब पे रखे और उन लोगों को एक काम दिया, बैठना है, सोचना है। और सोचना है मतलब कुछ चीज़ें गेस करनी है। सबको डायरी और पेन दे दिया कि कुछ चीज़ें आप गेस करो। कुछ दिनों के बाद में सरप्राइजिंगली उनके जो गेस करते थे उसका परसेंटेज 43% तक सही होता था। और गेस भी क्या करने का, जैसे जॉब दिया सबको कि भाई आज एवरी 2 आवर्स यू हैव टू थिंक कि आज किसका मेल आएगा आपके पास या किसका मैसेज आएगा आपके मोबाइल के ऊपर या आपके फ़ोन के ऊपर, किसका कॉल आएगा, उसका नाम आपने लिख लेना है। और 43% आउट ऑफ दोज गेसिंग was found to be correct. So that was amazing, that was surprising. पक्षियों का भी ऐसा था। और तब उन लोगों ने ये रिसर्च का परिणाम दिया कि ये जो सिस्टम है ये किसी यूनिवर्सल लॉ, जो यूनिवर्सल लॉ की मैंने आपसे बात करी थी मेरे एक वीडियो में, आपको याद होगा कि देयर आर 12 यूनिवर्सल लॉज जो हमको, हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी जीवन शैली को गवर्न करते हैं। तो ये उन लॉज ऑफ नेचर का हिस्सा नहीं है, पर ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में, हमारे सिस्टम में, हमारे ब्रेन में इनबिल्ट है। मतलब उस महान रचयिता ने जब मनुष्य का निर्माण किया तब मनुष्य का जो ब्रेन बनाया उसके अंदर उसने ये चीज़ इनबिल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जैसे डाल देते हैं ना, हम फ़ोन हम खरीदते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, वैसे ही हमारे अंदर उसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें डाल दी है। तो दिस वाज वन ऑफ देम। इनबिल्ट चीज़ है ये
ऐसा उन लोगों का फाइंडिंग था। कैसे वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे ये तो सोचने और समझने वाली बात है, जो शायद उनकी किताब को पढ़ने के बाद में पता पड़ेगी। अभी मैंने उनकी किताब का अध्ययन नहीं किया है। 2007 में ग्रेगोर डोम्स करके एक साइकाइट्रिस्ट हुए थे। उन्होंने और उनके एक रिसर्च असिस्टेंट ने भी इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रेजेंट किए थे अपने बुक जर्नल में। उनका ऐसा कहना था कि ब्रेन के अंदर हमारे हिप्पोकैम्पल और पैरा हिप्पोकैम्पल रीजन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं टेलीपैथी या इस तरीके के एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस वाली जो भी चीज़ें हम करते हैं उसके अंदर। और इसको हम इस पावर को एक बार हमने समझ लिया, ठीक है, ये पावर किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, मगर एक बार हमने पहचान लिया कि हाँ ये पावर हम में है, फिर इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसको एनहेंस कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज इन्होंने भी प्रिस्क्राइब की हुई है। और इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में भी एक गणेशन सुब्रमण्यम करके बड़े महान फिजिसिस्ट हुए हैं। उन्होंने और उनके रिसर्च असिस्टेंट्स ने भी ऐसा फाइंडिंग्स को एलॉबरेट किया हुआ है अपने आर्टिकल्स में, अपनी जर्नल्स के अंदर, कि आप क्या प्रैक्टिसेस करो जिससे आपकी ये पावर या आपकी कैपेसिटी जो टेलीपैथी जिसको कहते हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो। टेलीपैथी करते करते कभी टेलीकिनेसिस में भी कदम चल जाता है, कभी प्रीमोनिशन भी कर बैठते हैं कुछ लोग। बट बेसिकली सबसे जो ज़रूरी और सबसे जो जिसको बोल सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कह सकते मगर सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेंस है ESP की, दैट इज़ दिस टेलीपैथी। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि आप इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके कुछ क्लोज लोग जो आपसे क्लोजली अटैच्ड हैं, एसोसिएटेड हैं, के साथ में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। उनके साथ बैठ के आपने डिसाइड करा, और डिसाइड करने के बाद में दिन के किसी निश्चित समय के ऊपर आप बैठ के सोचिए उनके बारे में। जो विचार आपके दिमाग में आते हैं आप लिख लीजिए, उनको बोलिए, वो भी उसी टाइम बैठ के आपके बारे में सोचे। पहले से ही डिसाइड किया हुआ हो कि आज दिन में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं आपके बारे में सोचूंगा, और 2 से 4 तक वो आपके बारे में सोचेंगे। जो विचार आपके दिमाग में आए आप उसको डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, जो विचार उनके दिमाग में आएंगे वो उसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेंगे। और बाद में जब निश्चित टाइम उसके बाद में फिक्स ये भी कर लेने का कि इतने टाइम के बाद में हम मिलेंगे, और मिल के और फिर अपने जो भी नोट्स लिखे हुए हैं वो एक्सचेंज करें। तो उसमें से पहले ऐसा होगा कि आप कुछ सोच रहे हो, वो कुछ सोच रहा है, ऐसा होगा। बाद में कुछ ऐसा होगा कि 10 चीज़ें आपने सोची, उसमें से 2 चीज़ें ऐसी होंगी जो उनकी 10 चीज़ों में से कॉमन होंगी। फिर 2 से बढ़ के 4 हो जाएगी, 4 से बढ़ के 6 हो जाएगा। एक दिन शायद ऐसा भी आ सकता है कि 10 में से 8-9 चीज़ें तो जो आपने सोची होगी वही चीज़ों के बारे में वो भी सोच रहे होंगे। जो आप उनके बारे में फील कर रहे होंगे उससे ही मिलती जुलती फीलिंग वो भी आपके बारे में कर रहे होंगे। तो ये एक एक्सरसाइज है जिससे हम हमारी टेलीपैथी को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं इस कैपेबिलिटी को। इसके अलावा जब आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि आज मैंने किसी से मिलना है, उस चीज़ को रोकिए कि चलो आज मैं 2 बजे मुझे इनसे मिलने जाना है। ये आपके दिमाग में विचार तो आ गया, आपने उसको डायरी में लिख लेना है, और 2 बजे के इस प्रोग्राम को डिले करना है बाय मे बी हाफ एन आवर 45 मिनट्स। और ये महसूस करना है कि वो बंदा आपसे मिलने के लिए आ जाता है, या उसका फ़ोन आ जाता है, या किसी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाता है आपका और उसका। अगर ऐसा होता है, पहले शायद ना हो, ऐसा भी हो सकता है,
मगर कुछ समय के बाद में वो कम्युनिकेशन धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो दैट आल्सो इज़ एन एक्सरसाइज टू एनहेंस द कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या एबिलिटी फॉर टेलीपैथी। इसके बाद में तीसरी एक एक्सरसाइज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो उन्होंने बताई है। आपको ताज्जुब होगा जान के कि बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट या ये रिसर्च स्कॉलर्स या फिजिसिस्ट्स जो टेलीपैथी के बारे में बात करते हैं या जिन्होंने कुछ काम किया हुआ है इसके ऊपर, सबकी एक कॉमन फाइंडिंग थी कि टेलीपैथी की कैपेसिटी आपको बढ़ाना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स एवरी डे मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपकी टेलीपैथी की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी कई गुना। क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि हर एक इंसान में टेलीपैथी की कैपेसिटी तो होती है, और उसका कारण ऐसा बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने ऐसा दिया हुआ है कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें से कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो मिरर के जैसे काम करते हैं। मिरर न्यूरॉन उनको कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि कोई हमसे मिलने आता है, हमारे पास में आया और हम उसको देखते हैं और हमारे दिमाग में जहन में ऐसा ख्याल आ जाता है कि यार ये शिकायत करने आया है या हमसे अपने खुशी के कुछ मोमेंट्स शेयर करने आया है या अपने दुख की कोई घटना हमको सुनाने के लिए आया है। तो वो इसके कारण कर पाते हैं क्योंकि उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स मिरर इमेज बन जाते हैं उनकी, और वो जो सोचता है वो फीलिंग्स हम सोशल सबटल क्यूज़ कहते हैं इनको, वो हमारे दिमाग पढ़ लेता है। हम बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को ऐसी कैपेसिटी ऐसा हम मानते हैं कि उसकी केबिन में जाओ, उससे मिलने के लिए जाओ, वो एक बार हमारी तरफ देखे और उसको तुरंत पता पड़ जाता है कि मैं क्यों मिलने के लिए आया हूँ। जैसे हमारे एक बॉस हुआ करते थे कभी किसी ज़माने में, उनकी केबिन में हम घुसते थे तो वो ऐसे देखते थे और फिर एक पल में उनको पता पड़ जाता था कि ये बंदा मेरे पास में क्यों आया है, क्या लेने के लिए आया है, क्या मांगने के लिए आया है, क्या रिक्वेस्ट करने के लिए आया है, या किसी की शिकायत लेके या किसी की फरियाद लेके आया है। तब समझते नहीं थे इन सारे ESPs और ये सारी चीज़ों को समझते नहीं थे, तो हम बड़े ताज्जुब करते थे कि यार गॉड गिफ्ट है। और गॉड गिफ्ट तो वाकई थी, पर ये गॉड गिफ्ट एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वन ऑफ देम वाज टेलीपैथी, उसकी थी उनके पास में। वो हमारे ब्रेन के अंदर हमारे थॉट्स को पढ़ लेते थे, वो हम नहीं जानते थे उस टाइम पे। तो ये जो चीज़ें हैं मेडिटेशन करने से, सबने मेडिटेशन के ऊपर जोर दिया है कि आप मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन करने के बाद में जब आपने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं 30 मिनट्स या हाफ एन आवर या 40 मिनट्स मेडिटेशन करूँगा, उसके बाद के जो 40 मिनट के बाद के जो 10 मिनट है या 30 मिनट के बाद के जो 10 मिनट हैं, उसके अंदर अपने मेडिटेशन में से बाहर निकल के बैठें। आप अपनी बैठक को या अपनी पोजीशन को ख़त्म ना करें और सोचें, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर सोचें, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, या किससे क्या कहना है, या किसी का क्या फ़ोन आना चाहिए उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करें, फोकस करें और सोचें। कुछ समय के बाद में आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो उस 10 मिनट में आपने सोचा उसमें से बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मतलब आपके दिमाग की इस कैपेसिटी को कि वो आपके सराउंडिंग में चल रहे पूरे एटमॉस्फेरिक थॉट प्रोसेस को गेज कर ले, सोच ले, समझ ले, मैप कर ले। और ये इन लोगों ने ऐसा फाइंडिंग किया था। गणेश सुब्रमण्यम साहब का भी कहना है, उसके बाद में अपने कार्ल ग्रेग साहब का भी ऐसा कहना है, और जो पाम स्मार्ट साहब मैंने बताया उनकी भी किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि ये टेलीपैथी की जो थियरी है या जो साइंस है, जिसको हम बढ़ा सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करने पे, थोड़ा वो करने पे, इसके बाद में कैसा अद्भुत हम मनुष्य का निर्माण किया है उस ईश्वर ने।
क्या नहीं दिया है और क्या दिया है समझ पाना बहुत मुश्किल है। और क्या हमको दिया है उसको हम क्या उपयोग करते हैं। कभी जानते हैं तो कुछ मामलों में गर्व महसूस होता है, कुछ मामलों में अफसोस भी होता है। मैंने हमेशा मेरे पुराने वीडियोस में भी जोर दिया है कि आप एटलीस्ट आधा घंटा रोज़ मेडिटेशन करें। आधे घंटे के इस मेडिटेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को, सुनने को, सीखने को, समझने को, सुनने को नहीं समझने को मिलेंगी, जिसका आपकी आने वाली ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ेगा। ज़िंदगी में आपको फ़ायदा होगा और फ़ायदा आपका होगा, उसमें हम भी खुश होंगे। आप तो खुश होंगे ही, हमें भी खुशी होगी। इसलिए बेहतर है कि आधे घंटे के मेडिटेशन की प्रैक्टिस को रोज़ किया जाए, जो इन महान विचारकों, साइकाइट्रिस्टों, साइकोलॉजिस्टों, फिजिसिस्टों, बायोलॉजिस्टों सब ने जोड़ दिया है कि हर एक इंसान ने एटलीस्ट आधा घंटा रोज़ तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। सुबह उठ के करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और सुबह उठ के ना करो तो रात को जस्ट बिफोर यू रिटायर फॉर बेड करना ही चाहिए आपने। उससे आपकी ज़िंदगी के बदलने की संभावना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बस आज इतना ही, आपसे इजाज़त लूँगा और बहुत जल्दी इसके दूसरे भाग के लिए जो वीडियो बनाऊँगा उसमें आपसे मुलाकात करूँगा। और इसमें टेलीपैथी के साथ में प्रीमोनिशन के ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे हम, जो भी एक बेहतरीन ESP है। नमस्कार।